और चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस पर गीतकार जावेद अख्तर के बिगड़े बोल से बवाल हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जावेद अख्तर के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके बयान पर माफी मांगने की मांग की है। जो भी उठता है वो आरएसएस बजरंग दल। आरएसएस को लेकर जावेद अख्तर के बिगड़े बोल। जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से की। जावेद अख्तर के बयान पर मचा बवाल। जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जावेद अख्तर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उनका पुतला फूंकने की कोशिश की। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। उन्होंने आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता तालिबानियों जैसी बताई थी। जावेद अख्तर के मुताबिक आरएसएस समर्थकों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया था कि आरएसएस और तालिबान में क्या कोई अंतर है। जावेद अख्तर के मुताबिक उनकी जमीन मजबूत हो रही है, वो टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक जावेद अख्तर जी हाथ जोड़ करके देश और विश्व के तमाम आरएसएस के हमारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता, इस विचारधारा को मानने वाले विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों की वे हाथ जोड़ करके माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हमारा ये आक्रोश, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध इसी प्रकार के समूचे देश के सड़कों पर दिखेगा। उनके परिवार की कोई भी फिल्म न केवल माँ भारती के मुल्क में बल्कि समूचे विश्व में हम नहीं चलने देंगे। समूचे विश्व में आरएसएस परिवार को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। महाराष्ट्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि वे जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जावेद अख्तर के बयानों पर पहले भी हंगामा हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं केरल की, जहां कोरोना के साथ अब निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। सूबे में 2 साल बाद इस लाइलाज बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते केंद्र सरकार को भी एक टीम भेजनी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। केरल में फिर लाइलाज बीमारी की दस्तक। कोरोना से जूझ रहे केरल में अब निपाह का खतरा। कोझिकोड में निपाह वायरस से 12 साल के लड़के की मौत। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 12 साल के लड़के की मौत हो गई। संक्रमित लड़के का इलाज कोझिकोड के निजी अस्पताल में चल रहा था। निपाह वायरस से मौत की तस्दीक के बाद मरीज के रिश्तेदारों और उसके इलाज में शामिल सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। निपाह वायरस संक्रमण की खबर के बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज हालात का जायजा लेने कोझिकोड पहुंच गई हैं। केरल में इससे पहले निपाह वायरस का मामला 2019 में कोच्चि से सामने आया था। 2018 में कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में निपाह संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई थी। निपाह एक वायरस है और ये चमगादड़ से इंसानों में फैल सकता है। अब तक इसका कोई इलाज या टीका नहीं खोजा जा सका है। केरल में निपाह वायरस के सिर उठाने के बाद केंद्र सरकार ने एनसीडीसी की एक टीम केरल भेजी है। साथ ही राज्य सरकार को एहतियात बरतने की सलाह दी है। केरल कोरोना की मार से पहले से ही जूझ रहा है। देश भर में जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, वहीं केरल में संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। ऐसे में निपाह का सिर उठाना दोहरी मुसीबत साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।